हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग को जो फाउंडेशन क्लास 9th का टेस्ट हुआ है ना, वेक्टर का टेस्ट हुआ था आज। तो उसके क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड ओनली होता है, तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा। द टू वेक्टर्स हैव ए मैग्नीट्यूड 3 and 5 if the angle between them इतना डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए का वैल्यू अपने को पता था, बी का वैल्यू पता था, और कॉस 60 होता है, कॉस 60 1/2 होता है। तो यहाँ रखेंगे और ये हो जाएगा 15/2 यानी 7.5। इसके आंसर हो जाएंगे ए नंबर। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। अब दो वेक्टर है, मान लीजिए एक 5 न्यूटन का है और दूसरा भी 5 न्यूटन का है। बोला कि रिजल्टेंट जीरो लाना है, तो एक दूसरे को अपोजिट लगा दो, है ना। तो दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो जीरो लाने के लिए दो ही जरूरत है। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल की बात कर रहे हैं तो देखो अनइक्वल के लिए 3 होगा इसका आंसर। क्यों कि अगर ये 3 है और 4 है तो इसका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, एक यहाँ पे 5 का लगा सकते हो, है ना। तो देखो इन 3 और 4 का जो रिजल्टेंट होगा वो 5 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 यानी 25 का 5, यानी 3 चाहिए, एक 3 4 और 5 का लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर है, 5 नंबर क्या है, ए डॉट बी बराबर ए बी। तो एंगल बिटवीन ये पूछा है, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, है ना, लिख सकते हो। तो ए बी, इस ए बी को इधर ले लो और साइन थीटा, और ये वाले कॉस थीटा इधर आएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बाई कॉस थीटा। तो कैंसिल आउट हो गया कि आ गया कितना, टेन थीटा, और टेन थीटा में 1 आ गया। 1 टेन थीटा में कितना का वैल्यू होता है, 1045 यानी π/4। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/4, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 आसान था लेकिन कुछ गलत हुए हैं इसमें। 6 नंबर में क्या बोलता है, सो देखो ये था वेक्टर एक और ये था दूसरा वेक्टर, ये 30 60 दिया था। तो हम वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना, जब उसका टेल से टेल मिलता है ना, तो ये को इसको यहीं पे रहने दो और इसको आगे की तरफ भगा लो, ये यहाँ आ जाएगा। अब ये 10 है, ये भी 10 है, यानी ये एंगल चाहिए था। तो अगर ये 60 था तो ये 120 था। तो अब जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा, है ना। और कॉस थीटा की जगह यहाँ पे वैल्यू रहेगा कितना, 120। ये 10 का स्क्वायर और 2ab 2 10 10 रख दीजिए, और cos 120 होगा यहाँ पे एंगल, और cos 120 होता है -1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 यानी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, √10 यानी 10 डाइन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 जो दिया हुआ था वो डाइन में दिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 डाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्स दिया हुआ था और आर दिया हुआ था, हमको टॉर्क निकालना था। तो टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, यानी आर भी पता था और एफ भी पता था। तो हम दो वेक्टर का क्रॉस करना आपको सिखाए थे। क्या करना होता है, पहले आई लीजिए, जे और के, और यहाँ पे टॉर्क निकाला यानी आर क्रॉस एफ निकाल रहे हो। तो पहले जो है उसी को लिखिएगा। आर की जगह पे क्या था, 7 3 और 1, और जे एफ के जगह पे क्या है, -3 1 और 5। चलिए एक्सपेंड करना है, पहले आई लेते हैं तो ये खत्म और ये खत्म, 3 5 जा 15 और ये 1 1 जा 1। चलो पहला प्लस में होता है तो दूसरा माइनस में होता है। जे कैप लोगों तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, और फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप लीजिएगा तो ये खत्म और ये खत्म, 7 और 3 3 जा 9 माइनस में तो प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है। तो 14 आई कैप और माइनस का 38 जे कैप और प्लस 16 का के कैप, यानी ऑप्शन नंबर
ए, 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए सही होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इतना एंड इतना, दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग cos थीटा इक्वल टू पढ़े थे a डॉट बी बाई ए बी, याद कीजिए a डॉट बी बाई ए बी। अगर a डॉट बी कीजिएगा, इसका इसके साथ डॉट करना है, तो 2 × 3 -3 यानी -6 हो जाएगा। डॉट में जानते हैं i डॉट i1 होता है, और j वाला यहाँ तो है ही नहीं, k का केवल k के साथ होगा, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा बाई रूट अंडर a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और b का मैग्नीट्यूड, लेकिन ये तो ऐसे ही जीरो आ रहा है, जीरो बाई एनीथिंग जीरो ही दे देगा, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो cos 0 किसका वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू होता है ना। cos 0 में cos थीटा 90 का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। 9 में बोला है कि a प्लस बी जो है वो c के इक्वल है और ए बी सी इक्वल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया, देन व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन। अब हम जानते हैं कि जो c है a प्लस बी, c इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट अगर बोले c तो क्या लिखिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का cos थीटा, है ना, लिखते हैं ऐसा। और हमको चूंकि थीटा निकालना है, स्क्वायर कर लेते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का cos थीटा। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab इक्वल टू कितना लिख देंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा। और यहाँ से क्वेश्चन में c इक्वल टू दिया हुआ था a प्लस बी, तो यहाँ जो c है वो c के जगह हम लोग लिख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab इक्वल टू cos थीटा। जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस का 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में कितना 2ab इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया और ए 2ab से 2ab आ जाएगा, यानी cos थीटा इक्वल टू 1। और cos थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। बोला है कि a क्रॉस b 0, तो a डॉट b, a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन थीटा में 0 कब आएगा, यानी थीटा का वैल्यू या तो 0 होगा या तो पाई होगा, है ना। लेकिन ये कंडीशन और दिया है, a डॉट b क्या होगा, ए बी का cos थीटा, और ये दिया है माइनस ए बी, दोनों चेक कर लो, तो ये भी ये कट जाएगा, cos थीटा -1, और cos थीटा में -1 जो होता है cos पाई का इक्वल होता है, तो थीटा यहाँ से पाई हो जाएगा, थीटा यहाँ से पाई हो जाएगा, है ना। तो थीटा यहाँ से पाई हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। द सम ऑफ टू वेक्टर फोर्स, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कह सकते हो। द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट 16 न्यूटन, है ना। तो दो फोर्स है जो किसी पॉइंट पे काम कर रहा है, उसका सम दिया हुआ है अपने को कितना, 16 न्यूटन, ठीक है। तो अगर 16 न्यूटन का सम है, अगर एक x होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 16 माइनस x हो जाएगा। और ये बोला है कि जो छोटा वाला फोर्स है उस पे जो 8 न्यूटन फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, तो ये वाला दोनों जो फोर्स है ये यहाँ पे कितना आएगा, 16 माइनस एक्स। देखो एक फोर्स दूसरा फोर्स, और जो रिजल्टेंट है ये बोल रहा है कि छोटे वाले फोर्स पे कितने का है, 18 का। अब यहाँ पे दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और ये उसके रिजल्टेंट दिख रहा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 64 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, है ना, -2ab तो 32x और प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 32x को इधर ले लो और 16 का स्क्वायर 256 माइनस का 64, तो 32x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कितना 192, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से आपको 4, है ना, x इक्वल टू 6 आ जाएगा,
ठीक है, अगर एक 16 का 6 का आया तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स 6 यानी 10। तो 6 न्यूटन और 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 12 नंबर, अ ट्रक जो है 30 मीटर नॉर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। देखो ऐसे फिगर होता है, नॉर्थ गया कितना 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और वेस्ट घूम गया है कितने से 30 से ही। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, इनिशियल जा रहा था 30 का, मतलब वाई कैप में जे कैप ले लो, और भी फाइनल कितना है इधर की तरफ कितना -30 का आई कैप, है ना। माइनस इसलिए क्योंकि आई कैप एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो 30 का आई कैप माइनस और माइनस कितना 30 का जे कैप। तो इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो निकालेंगे -30 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 30√2। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन क्या होता है कि tan थीटा में y बाई एक्स, है ना, y बाई एक्स लगाना पड़ेगा। तो y बाई एक्स अगर करोगे, अच्छा इसका डायरेक्शन ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ से ये तो x था, अगर इसका रिवर्स अगर कर लेते हैं तो ये माइनस में भी आ जाएगा और इधर की तरफ भी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह डायरेक्शन देगा इसका, है ना। अगर रिजल्टेंट निकालना चाहो ऐसे कर लो, लो एक वेक्टर ये है और दूसरा ये हो गया, टेल से टेल मिला लो और ये वाला इसका रिजल्टेंट दे देगा। तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, और tan थीटा से भी निकाल सकते थे y बाई एक्स करके। चलिए यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया है, बोला वर्ग 0, तो हम जानते हैं W इक्वल टू एफ डॉट एस होता है और ये 0 है। अब एफ डॉट करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, और x माइनस में और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 6 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो -6 इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, ये और ये क्या बोला है परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। डॉट कीजिए, a का a के साथ कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का -2 के साथ तो -2a, और 3 का 1 के साथ तो -3, ये हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हो -3a प्लस a -3। जब फैक्टर बनाइएगा तो a -3 और 1 कॉमन लीजिएगा तो a -3, तो यहाँ से आया a-3 और a + 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3 आया, a इक्वल टू -1, हमको पॉजिटिव वैल्यू पूछा है तो 3 हो जाएगा। टू इक्वल वेक्टर हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर देम द एंगल बिटवीन, ये आसान सा है। देखो दो वेक्टर एक दूसरे का इक्वल है और रिजल्टेंट भी उसके इक्वल है ना, तो ये हो गया उसका रिजल्टेंट। चलो, लेकिन ये R है और ये A है और ये B है, लेकिन हम दोनों वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है ना। देखो यहाँ से ये बोला है कि इसका रिजल्टेंट जो है A, B और R तीनों इक्वल है, तो हमको A और B का रिजल्टेंट चाहिए, तो B को यहीं रहने दो, और ये एंगल तो 60 होगा क्योंकि तीनों इक्वल है, तो इक्विलेटरल बन जाएगा। तो B, अगर A को आगे बढ़ाते हो तो ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ पे 60 था तो ये वाला एंगल कितना होता है 120 हो जाएगा, क्योंकि टेल टू टेल वाला एंगल लेते हैं, तो इसका आंसर 120 हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करके भी फॉर्मूला से बना सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन सारा खत्म हो गया, और प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा तो, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और लाइक करके जरूर बताइए कैसा लगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।